नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। ट्रैफिक पुलिस पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं, ऐसे रूल्स बदले जा रहे हैं, चाहे वो फिर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हो या फिर फिटनेस को लेकर हो व्हीकल की। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 ऐसे ट्रैफिक रूल्स है जिसके बारे में जो पहले किसी को भी अवगत नहीं करवाया गया, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को लेकर जो चालान है वो किए जा रहे हैं। तो आज हम उन 5 ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस अमूमन जो चालान है वो किया जाता है और करती है। पहले बात करते हैं कि अगर आप चप्पल पहनकर अपनी 2 व्हीलर चला रहे हैं तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इलीगल है, यानी कि उस पर आपको फाइन हो सकता है। और इस पर जो पेनल्टी रखी गई है वो 1000 रुपये तक की रखी गई है। और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने चप्पल पहनी है, यानी कि लो ग्रिप की अगर आपने कोई भी चीज़ पहनी है तो उसकी वजह से स्लिप हो सकती है और उससे जो एक्सीडेंट्स के खतरे हैं वो बन सकते हैं, जिसको कि इलीगल कहा गया है। यानी कि आप अपनी 2 व्हीलर को अगर तो चप्पल पहन के राइड कर रहे हैं तो वो कानून की नज़र में एक इलीगल एक्टिविटी है। उसके बाद अगर आप 2 ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करके चलते हैं तो वो भी इलीगल एक्टिविटी है। मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर जो एक अमेंडमेंट थी वो की गई थी और ये भी देखने को मिल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैंडेटेट कर दिया था, ज़रूरी कर दिया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों चीज़ें हर एक स्टेट में इशू होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, और अगर आपके पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस है यानी कि एक ही आइडेंटिटी के 2 अलग अलग चीज़ें हैं तो उसे भी इलीगल कहा जाएगा और उस पर भी आपको जो चालान है वो होगा और उस बीच आपके जो पेपर्स हैं गाड़ी के उसे भी सीज कर दिया जाएगा। इसी के साथ मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना ये तो एक बहुत ही आमूमन चीज़ है और जो रूल है ये हर एक बच्चे को पता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हो तो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ रूटर यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी फाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं या फिर आप बाइक चलाते समय या गाड़ी चलाते टाइम जो अपना फ़ोन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस बीच वो भी इलीगल एक्टिविटी कही जाएगी और उस बीच आपको 5000 तक का जो फाइन है या पेनल्टी है पड़ सकती है। उसके बाद अगर आपने पैसेज को इमरजेंसी में अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल है और उसको आपने रास्ता नहीं दिया है, अगर हम एम्बुलेंस की भी बात करते हैं तो बहुत ऐसी गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देती है, तो अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं या फिर कुछ ऐसे व्हीकल्स का रास्ता रोक कर खड़े रहते हैं जो कि इमरजेंसी के समय में काम आते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, तो उस समय में भी आपको जो फाइन है वो हो सकता है। और ये जो फाइन है ये 10,000 रुपये तक का है या फिर इसके साथ आपको 6 महीने की जो सज़ा है वो भी हो सकती है। तो ये ऐसे कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जो कि जिसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है, लेकिन और इसके लेकर जो चालान है वो अभी बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी बात और आखिरी जो एक रूल है वो ये है कि अगर तो ड्राइवर मेंटली या फिजिकली अनफिट है तो उस केस में भी अगर ये पता चलता है ट्रैफिक पुलिस को कि जो चालान है वो किया जाएगा, क्योंकि अगर ड्राइवर अनफिट है या मेंटली हो या फिर फिजिकली हो तो उस बीच 1000 तक का फाइन जो है वो किया जाएगा। और उसी पर्सन को अगर दूसरी बार भी पकड़ा जाता है ड्राइविंग करते हुए तो उस समय उसको 2000 रुपये तक की जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अब दिन रात एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो फिर अगर हम इंटेलिजेंट जो ट्रैफिक लाइट्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो कैमरास लगे हैं उसकी बात करें, उसको लेकर एक्टिविटी दिखा रही है, या फिर अगर हम लाइसेंस को लेकर बात करते हैं तो हर एक चीज़ पर एक्टिवली जो पार्टिसिपेट है वो ट्रैफिक पुलिस कर रही है। तो इस बीच और भी जो रूल्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है जिसको लेकर जो चालान है वो आपको हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, ये जानकारी आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत ऐसे रूल्स हैं जो हमें नहीं पता, जो हम ड्राइविंग करते समय जिसे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जो चालान है वो होते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं चलती हूँ और फिर हाजिर होंगी कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेके चैनल के साथ। नमस्कार।